डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 लाइफ साइंस का पहला चैप्टर। उसका नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर टॉपिक आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टिमुली एंड स्टिमुलस एंड देयर रिस्पॉन्सेज इफेक्ट्स। अब देखिए ये क्या है, मैं थोड़ा बता दूं। आप लोग वेस्ट बंगाल में आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग बुक चलता है। तो किसी किसी बुक में देखिएगा ये जो चैप्टर है ना, स्टिमुली स्टिमुलस एंड देयर रिस्पॉन्सेज, इसका मतलब होता है मूवमेंट, लोकोमोशन, एंट्रोपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ये सारे पार्ट फर्स्ट पार्ट में रहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपका रहता है प्लांट हार्मोन, फिर रहेगा एनिमल हार्मोन। ये सब अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। लेकिन किसी किसी बुक में देखिएगा 1 या 2 पेज के अंदर स्टिमुली स्टिमुलस एंड देयर रिस्पॉन्सेज, ये जो मूवमेंट लोकोमोशन वाला पार्ट है वो, उसके बाद प्लांट हार्मोन, ये 2 या 3 पेज में कवर अप कर दे देते हैं। और उसके बाद आपका एनिमल में चले आते हैं, हार्मोन में चले आते हैं, और एनिमल का नर्वस सिस्टम में चले आते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों सिखाई जाती है। किसी में क्या होता है, कुछ ज़्यादा पेजेस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, किसी में कम डिटेल में समझाया है। माध्यमिक के लिए ज़्यादा डिटेल भी ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जो बुक है उसके अंदर कम डिटेल है तो गलत है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग हमेशा टॉपिक पर ध्यान दे दीजिएगा कि हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, पूरे चैप्टर में आते हैं। तो देखिए चैप्टर क्या कह रहा है, स्टिमुली स्टिमुलस। अब देखिए सबसे पहले ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है और कुछ नहीं है। स्टिमुली क्या है? अगर हम लोग कह दें स्टिमुली, तो अगर मैं कह दूं कि स्टिमुली, तो अब इससे समझते क्या है। तो देखिए अगर हम लोग को इसके पहले जानना होगा इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट मतलब होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि ह्यूमन ही होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसका आसपास, उसे छोड़कर उसके जो सराउंड है ना, वो कहलाता है इन्वायरमेंट। क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके मुझे छोड़ के मेरे आसपास जो भी है वो क्या कहलाएगा? मेरा इन्वायरमेंट। तो देखो हम लोग शहरों में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बस, रोड, ऑफिसेस, ट्रैफिक, ठीक है, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यही सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए, आप कहाँ चले गए, आप अपने गाँव चले गए, तो वहाँ पर भी रोड है, बस है, बट वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ फ्रेश एयर ज़्यादा है। वहाँ पे हो सकता है आपको पॉन्ड दिख जाए, हो सकता है आपको वहाँ पे रिवर दिख जाए। अगर कोई माउंटेन एरिया में रहता होगा तो उसे माउंटेन्स दिखेंगे। तो सबका इन्वायरमेंट क्या है? अलग अलग है। और याद रखिएगा हमारा इन्वायरमेंट हमें क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है। हमारा इन्वायरमेंट हमें इफ़ेक्ट करता है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो स्टिमुली जस्ट यहीं से आता है। स्टिमुली क्या हुआ? एक्सटर्नल और इंटरनल थिंग्स, या एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट्स दैट इफेक्ट्स अस। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल थिंग्स ऐसे जो हमें इफेक्ट करते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, उसमें इफेक्टेड होते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका स्टिमुली। समझा पा रहे हैं स्टिमुली किसे कहा गया? तो स्टिमुली हो गया क्या? कोई भी बाहर का चीज़, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हम पे इफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इफेक्टेड हो गए तो वो क्या कहलाएगा? स्टिमुली। कहने का एग्जाम्पल इस तरह देखिए, अगर आपके आंख में कोई टॉर्च जलाए, आप ऐसे खड़े हो, आपके आंखों पे कोई टॉर्च जलाए, तो क्या होगा? आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगेगी। आप कहेंगे नहीं सर मैंने खुद को ट्रेंड किया है। तो आंखों के अगर ये अंदर में आप देखिएगा ना, तो आप अगर अपने आंखों के अंदर देखिएगा तो ये जो पार्ट दिखता है, ठीक है, आइरिस, इसके अंदर कोई छोटा सा डॉट ऐसा दिख रहा होगा, इसे कहता है प्यूपिल। इसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल। तो जैसे धूप में जाइएगा ना, तो देखिएगा ये सिकुड़ के छोटा हो जाता है। ये क्या होगा? सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप अंधेरे में जाइएगा तो ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो वही होता है कि अगर हमारे प्यूपिल पे, अगर हमारे आंखों पे कोई टॉर्च डालता है तो सीधी सी बात हमारी आंखें पहली बात है बंद हो जाती है। तो क्या हुआ? हम पे इफेक्ट डाला गया और हम इफेक्टेड हो गए। तो कह सकते हैं ये स्टिमुली है। समझा पाए? अब कहेंगे सर कोई किसी का आई का ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर लाइट डाला जा रहा है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो रहा है? छोटा बड़ा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इफेक्ट डाला, वो इफेक्टेड हुआ। अगर मैंने वहाँ पे इफेक्ट डाला है लाइट का, वो इफेक्टेड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ स्टिमुली है। हाँ या ना? तो चलिए, तो मैं समझ गया कि स्टिमुली किसे कहते हैं। अब वही टॉर्च इमेजिन कीजिए, वही टॉर्च मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ के ऊपर डाल रहा हूँ। कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? तो मैंने इफेक्ट तो अभी दे रहा हूँ, मैं तो अभी भी वही टॉर्च जला रहा हूँ हाथ के ऊपर, तो मैं कहूँगा मैं तो अभी इफेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये इफेक्टेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इस समय स्टिमुली नहीं कहलाएगा। स्टिमुली कहलाने के लिए सिर्फ इफेक्ट देना ही नहीं होता, बॉडी का इफेक्टेड होना भी होता है। समझा पाए? तो स्टिमुली क्या है, समझा पाए यहाँ तक? चलिए अब बात सुनिए, जब भी कोई स्टिमुली इफेक्टेड होता है तो स्टिमुली को हम लोग डिफाइन करते हैं 2 हिस्सों में।
अगर स्टिमुली को अगर कहा जाए कितने टाइप्स के होंगे तो कितने टाइप के हो जाएंगे आपके? 2। एक आपका हो जाता है एक्सटर्नल, एक आपका क्या हो जाएगा? इंटरनल स्टिमुली। स्टिमुली कितना टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल स्टिमुली किसे कहेंगे? कहेंगे देखिए सनलाइट, टेम्परेचर, ठीक है, विंड स्पीड। अब कहेंगे सर ये सब क्या है? आप इमेजिन कीजिए, आप अभी सुबह से उठे, बहुत अच्छे हैं, जब सन का लाइट बढ़ता है तो क्या होता है? गर्मी लगने लगता है, तो आप इफेक्टेड होते हो कि नहीं? शेडी एरिया खोजते हो, थोड़ा छाया वाली जगह पर जाकर बैठते हो, तो क्या हुआ? सनलाइट आपको इफेक्टेड कर रहा है और आप इफेक्टेड हो रहे हो। टेम्परेचर, हाँ सर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लोग पतले कपड़े यानी कॉटन क्लोथ पहनते हैं जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, कम हो जाएगा तो हम लोग क्या मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो टेम्परेचर भी हमें इफेक्ट करता है। विंड स्पीड, अगर हवा का स्पीड ज़्यादा है तो हमें बॉडी ठंडा लग रहा होता है, हवा का स्पीड कम होता है तो क्या होता है? उतना ठंडा नहीं लग रहा था, मॉडरेट चलता रहता है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर पा रही है? आपका बॉडी क्या उसमें इफेक्टेड हो रहा है? हाँ, तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल स्टिमुली। ETC और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं कि आप खुद के ऊपर इमेजिन कर सकते हैं, आप प्लांट के ऊपर भी इमेजिन कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो हमारा स्टिमुली अलग होगा, प्लांट का स्टिमुली अलग होगा। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह सन का लाइट जैसे प्लांट के ऊपर गिरता है तो बहुत सारे जो फूल बंद रहते हैं क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं, तो वो स्टिमुली है। लेकिन अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, सो गए और छत पे कोई सो गया है और उसे वो कुंभकर्ण की तरह कि भयंकर नींद आ रहा है उसे, तो सन का लाइट आता है तो क्या पूरा खुल जाएगा? वो भी नहीं, हमारा बॉडी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट का स्टिमुली अलग होता है, एनिमल का स्टिमुली अलग होता है। और स्टिमुली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक क्या होगा आपका? इंटरनल। एक्सटर्नल तो हो गया, अब इंटरनल क्या है? कहेंगे सर इंटरनल हो गया हमारा हंगर, हमें भूख लगती है तो, थ्रस्ट, डिजायर, अगर मुझे कुछ करना है, ये सारी चीज़ें स्टिमुली है। क्यों? ये आपको इफेक्ट कर रही हैं। सर कैसे? अगर मुझे भूख लगता है तो मेरा बॉडी पहले जैसा केस में था, अभी केस में वैसा है नहीं। अब लोग छटपटा रहे होते हैं खाना किधर से खो जाएगा, पहले ऐसा नहीं सोच रहे थे, अब सोच रहे हैं। स्टिमुली है, आपको इफेक्ट किया लेकिन आप इफेक्टेड हो रहे हो वहाँ पे। अब ऐसा नहीं कह सकते मैं इफेक्टेड नहीं हो रहा, हो रहे। प्यास लगता है तो सेम का डिज़ायर। अब चुपचाप देखो, बहुत सारे बच्चे आराम से बैठे रहते हैं या फिर बहुत सारे बड़ों को देखो आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी में कुछ डिज़ायर होती है, वो अपने काम को अलग लेवल पे लेके जाते हैं, तो वो भी उनके लिए क्या कहलाएगा? स्टिमुली। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों ने समझ गया स्टिमुली क्या है। अब बात हो रहा है क्या? इरेटिबिलिटी किसे कहते हैं? स्टिमुली हो गया, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसी के अंदर क्या कहते हैं? इरेटिबिलिटी किसे कहेंगे? ठीक है, अब देखो आप सभी ने ये चीज़ सुना होगा, इरिटेशन किसे कहते हैं? इरिटेशन नहीं कहते हैं कि अब मुझे इरिटेट मत करो। आप शांति से बैठे हो, कुछ ऐसा कोई कर रहा है जिससे आप इफेक्टेड हो रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या कहते हो कि मुझे इरिटेट मत करो। तो वही वर्ड है आपका यहाँ पे क्या? इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी क्या है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ स्टिमुलस विच कॉजेज इरिटेशन और अनॉयंस, जिसके कारण चीज़ें क्या होती है? इरिटेट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टिमुली में इरिटेशन क्रिएट करता है। अगर स्टिमुली तुम्हें इफेक्टेड कर रहा है यानी तुम्हें इरिटेट कर रहा है, तुम्हें इरिटेशन हो रहा है, हाँ या ना? अब इरिटेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब मान लेते हैं दो, एक लेते हैं, एक पौधा ऐसा लेते हैं और एक छोटा सा कोई, मैं 2 पौधे का एग्जांपल देता हूँ। ये नॉर्मल कोई प्लांट है और ये तुम्हारा मिमोसा पुडिका यानी लाजवंती का पौधा। क्या आपका? लाजवंती का पौधे की कोई डाली थी, प्लांट के अंदर लगा हुआ। ये हो गया मिमोसा पुडिका, मिमोसा। अब ध्यान दीजिए हो क्या रहा है। अब एक आदमी देखो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा था, एक आदमी क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है और एक आदमी ने क्या किया? इसे टच किया, क्या होगा? इफेक्टेड। क्यों? देखो दोनों को मैं वही सेम स्टिमुली दे रहा हूँ। एक को जैसे टच करेंगे इसके सारी पत्तियां जैसे खुली थी सबके सब क्या हो जाएंगे? आपस में बंद हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसने कोई मतलब इसे इरिटेशन नहीं हुई, इसे इरिटेशन हुई, हाँ या नहीं?
क्लियर है? इसी को कहा गया है सेंसिटिविटी। क्या कहा गया है? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है? तो कहा जाएगा सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्स। एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज, यह क्या हो गया आपका? एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज एंड, आप लोग ऐसा एंड मत लिखिएगा एग्जाम में, याद रखिए वरना कट जाएगा। एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अगर आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और आपका बॉडी उसे जल्दी डिटेक्ट कर रहा है तो आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, आपका बॉडी उसे जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो आप कम सेंसिटिव हो। क्लियर है? हाँ या ना? तो हम लोगों ने बात किया स्टिमुली के बारे में, हम लोगों ने बात किया इरिटेबिलिटी के बारे में कि स्टिमुली अगर इफेक्ट करता है तो आप इरिटेशन होता है। अब इरिटेशन क्यों होगा? ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। इरिटेशन टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंसिटिविटी पे। आप ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आपको इरिटेशन होगा, आप कम सेंसिटिव हो आपको इरिटेशन नहीं होगी। क्लियर है? अब इरिटेशन होगा तो क्या होगा? अब इसे इरिटेशन हुआ तो इसने क्या हुआ? लीफ बंद कर दिए, यानी इसने क्या किया? अपने सारे लीव्स को, दोनों लीव्स को एक से साथ दोनों सटा दिए। सारे लीव दोनों क्या हो गए? सारे लीव क्या हो गए? आपस में बंद हो गए। तो इसने क्या किया? रेस्पॉन्स। क्या किया इसने? रेस्पॉन्स। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है? रेस्पॉन्स। तो मैं वापस से शुरू से करवाता हूँ। स्टिमुली, एक्सटर्नल, इंटरनल, इफेक्टिव is totally dependent on sensitivity. If sensitivity is high, you got irritation. If sensitivity is low, you don't got irritation. And due to irritation, अगर आपको irritation हो रही है, you effect, तुम्हें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल ऑन स्टिमुली। किसी भी स्टिमुली पे आपका जो रिस्पॉन्स होता, आपका जो क्या होता है? रिएक्शन होता है। किसी भी स्टिमुली के कारण जो आपका रिएक्शन होता है उसे क्या कहा गया? रेस्पॉन्स। क्लियर यहाँ तक? तो रिस्पॉन्स समझ लिए, सेंसिटिविटी समझ लिया गया, ठीक है? अब बात करते हैं परसेप्शन रीजन। परसेप्टिव रीजन में मिटा रहा हूं इसको। परसेप्टिव रीजन क्या है? जिस रीजन से स्टिमुली को कैच किया जाएगा। जैसे मैंने आई का एग्जांपल दिया, तो टॉर्च आंख में गिरी तो मैंने लाइट को रिसीव किया, मैं इफेक्टेड हुआ। अगर इसके अलावा कहीं और जगह पे होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो परसेप्टिव रीजन क्या हो गया? जिस रीजन से स्टिमुली क्या होती है? इफेक्ट करती है, उसे क्या कहा गया? परसेप्टिव रीजन, ठीक है? और अच्छा बात सुनो, लिख सकते हैं रीजन through which stimuli affect body, ठीक है? जहां पे वो उसको रिसीव कर पा रहा है। क्लियर है? so stimuli affect body or received in body, इन बॉडी। स्पेलिंग देख लीजिएगा सभी चीज़ों को, ठीक है? अब परसेप्टिव रीजन के बाद क्या होता है आपका? रिस्पॉन्सिव रीजन। देखिए ऐसा नहीं है कि जहां से ऑब्जेक्ट के अंदर स्टिमुली रिसीव हो रही है बॉडी भी वहीं से रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, ऐसा एकदम नहीं है। आप ही इमेजिन करो, आपके इस हाथ में अगर मच्छर काटता है तो क्या यही हाथ उसे मार रहा होता है? नहीं। आप दूसरे हाथ से उसे मारते हो, तो यहां से स्टिमुली क्या हो रही है? रिसीव हो रही है, परसेप्टिव रीजन, और यहाँ से क्या हो रहा है? आपका रिस्पॉन्स गिर रहा है। तो हो सकता है परसेप्टिव रीजन सेम हो सकता है अलग हो। मैं पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पे एक मच्छर बैठा था, काट रहा था आपको, आपने इस हाथ से मारा था, यहाँ से स्टिमुली रिसीव हुआ, परसेप्टिव रीजन, यहाँ से क्या हुआ? आपका रिस्पॉन्स हुआ। तो ये हाथ वाला क्या हो गया आपका? ये जहाँ से रिसीव हुआ
परसेप्टिव रीजन, जहाँ से रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्सिव रीजन। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका हाथ भूल से किसी गर्म तवे पे चला गया, अचानक से हाथ हट गया ना, तो मैसेज कहाँ से रिसीव हुआ, यहीं से स्टिमुली रिसीव हुई, रिस्पॉन्स कहाँ से किए, यहीं से कर दिए। तो बहुत बार होता है कि परसेप्टिव रीजन ही आपका रिस्पॉन्सिव रीजन हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि परसेप्टिव रीजन और रिस्पॉन्सिव रीजन सेम नहीं होते। क्लियर है, डाउट है? देखिए तो रिस्पॉन्सिव रीजन समझ आया, जैसे मच्छर का एग्जांपल था, तो परसेप्टिव रीजन अलग और रिस्पॉन्सिव रीजन अलग है। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अब बात होता है कि जितने भी सर आपने कहा कि स्टिमुली है, स्टिमुली से हुआ इरिटेशन, इरिटेशन क्यों हुई? देखो, स्टिमुली सेंसिटिविटी के कारण इरिटेबिलिटी, उसके कारण क्या हुआ आपका रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्यों हो रहा है? परसेप्टिव रीजन से स्टिमुली आया था और रिस्पॉन्सिव रीजन ने रिस्पॉन्स किया था। हाँ, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब सवाल आता है यहाँ पे कि सर स्टिमुली का इफेक्ट क्या है? जो आपने कहा स्टिमुली स्टिमुलस समझ गए, इसके सारे टर्म समझ गए, अब आ रहा है क्या रिस्पॉन्स भी समझ गया, अब उसकी इफेक्ट क्या है, रिस्पॉन्स का क्या इफेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ एक बड़े स्केल पे, तो हम लोग बड़े स्केल में बात करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करते हैं। प्लांट एंड एनिमल दोनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। सुनिएगा इधर, ये है क्या, अब बात सुनिए इधर कि कोई भी स्टिमुली के कारण, किसी भी स्टिमुली के कारण बॉडी के अंदर क्या होता है? चेंज। ठीक है। अब उसके कारण वो दो इफेक्ट देता है, एक देता है मूवमेंट और एक क्या देता है आपका? लोकोमोशन। तो कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो दो ही काम कर सकता है स्टिमुली के कारण। पहला तो काम वो क्या कर सकता है आपका? मूवमेंट कर सकता है। दूसरा काम वो क्या कर सकता है? लोकोमोशन कर सकता है। समझा पा रहे क्या? तो देखो तो इसके कारण चीज़ें क्या करती हैं? मूवमेंट करती है और क्या करती है आपका? लोकोमोशन। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? आप इमेजिन करो ना, सन का लाइट सुबह सुबह पत्ते पे गिर रहा है, पत्ता क्या हो रहा है? खिल गया। फूल क्या हो गया? खिल गया। इफेक्ट किया, इफेक्टेड हुआ, और उसने क्या किया? बॉडी के अंदर चेंज किया विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। When body change its body parts, move its body parts without changing its position, overall position is called locomotion, movement। बात सुनिएगा, मूवमेंट को तो समझ रहा है, ठीक है? When body moves या फिर displace या फिर uses its parts, their parts, their parts, when body moves, displace, uses their parts without changing their whole position is called मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है? जब बॉडी अपना बॉडी पार्ट्स का यूज करता है, कोई भी बॉडी अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करता है विदाउट चेंजिंग देयर होल पोजीशन, उसने अपना पूरा पोजीशन चेंज नहीं किया और बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मूवमेंट। एग्जांपल, आप कोई पेड़ देखते हो, कोई भी पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, कैंडी वैंडी नहीं है, पेड़ है, हवा बहुत तेज चली, तो ये क्या हो रहा है? झूम रहा होगा। तो क्या ये जिस पोजीशन पे आज है, तो जब ये तूफान कमेगा, जिस हवा में झूल रहा था, तो क्या ये ए से पहुंच के क्या बी तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये कहलाएगा मूवमेंट। क्या कहलाएगा? अगर आप एक जगह पे बैठे हो या सो रहे हो, या मान लो एक जगह पे बैठे हो, अचानक से आपके गाल में मच्छर काटा, आपने ऐसे मार दिया, आपने क्या किया? लोकोमोशन किया, मूवमेंट किया, बॉडी पार्ट्स यूज करो। मैंने क्या कहा? व्हेन बॉडी मूव्स, डिस्प्लेस, हाथ डिस्प्लेस कर दो या मूव कर दो, यूजेस देयर पार्ट्स, ठीक है, अपने पार्ट्स के पार्ट्स मतलब बॉडी पार्ट्स, विदाउट चेंजिंग देयर होल पोजीशन, मतलब ओवरऑल बॉडी का पोजीशन चेंज किए बिना तुम करते हो, उसे क्या कहेगा? मूवमेंट। अगर मैं ए से बी पहुंच जाता तो लोकोमोशन। तो यही आपका हो जाता है लोकोमोशन। व्हेन बॉडी मूव्स देयर पार्ट्स एंड चेंज देयर होल पोजीशन, व्हेन बॉडी
moves their parts and change their whole position is called locomotion. एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह समझिए ना। अब देखो मैं आपको क्लास 10 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लास 10 का एग्जाम्पल आप देखो, एक अमीबा है, एक अमीबा है, इसको यहाँ पे खाना दिख रहा है और इसको भूख भी लग रही है, तो अमीबा अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करेगा। ये आपको, ये पहला फोटो था इसका। दूसरा फोटो में आप देखिएगा कि ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं, हाँ ये आगे बढ़ रहा है, ये फूड इधर है। तीसरे फोटो में आप देखिएगा ये और फूड को यहाँ पे निकाल दिया। तो देख लो पहले ये पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। तो देखो पहले ए पोजीशन में मैंने क्या देखा, यहाँ था। बी पोजीशन में देखा यहाँ है, तीसरी पोजीशन में देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहा है, बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहा है कि नहीं। और बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके क्या किया इसने, अपना पोजीशन चेंज किया, होल पोजीशन चेंज कर दिया। क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा। क्लियर है। हमें भी जब भूख लगती है और हमारा खाना फ्रिज में है या फिर कहीं और रखा हुआ है तो हम लोग चल के जाते हैं, खाना निकालते हैं, खाते हैं। तो आपने क्या किया, बॉडी पार्ट का यूज़ किया और पहुँचे, पैर को मूव कराया ना, फिर पहुँचे। तो याद रखिएगा लोकोमोशन के लिए मूवमेंट का होना ज़रूरी है। विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। अब ये मत कहिएगा सर मैं तो इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठूंगा और स्विच दबाऊंगा इधर से उधर चल गया। तो मैंने क्या कहा, आपको बॉडी पार्ट्स को मूव करना होगा पोजीशन चेंज करने के लिए। तो अगर तुम मशीन के ऊपर बैठे हो, सिर्फ फिंगर को टिप्स को चेंज करके तुम इधर से उधर पहुंच गए तो तुमने लोकोमोशन नहीं किया। आप गाड़ी पे बैठे हो, बाइक पे सिर्फ हाथ घुमा रहे हो, आपकी गाड़ी एक जैसे दूसरे जगह पहुंच गई तो तुमने लोकोमोशन नहीं किया, तुमने सिर्फ मूवमेंट किया है। समझा पाए। तुम्हें लोकोमोशन करने के लिए बॉडी पार्ट्स को पूरा काम करके तुम्हें बॉडी पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, यानी चलना पड़ेगा, तो लोकोमोशन है। बाइक में आप चला रहे हो तो आप मूवमेंट कर रहे हो, लोकोमोशन नहीं कर रहे हो, बॉडी पार्ट का यूज़ करके चलना पड़ेगा। समझा पाए। अब सवाल आता है कि सर मैंने तो इस चैप्टर में पढ़ा था, कहीं पर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट भी लोकोमोट करती है। लोकोमोट मतलब अपना जगह बदल रही है। आप बोलेंगे सर ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई कि प्लांट कैसे लोकोमोट कर सकता है। तो सवाल है कि क्या पॉसिबल है? हाँ, लेकिन सवाल तब एक और आता है कि सर प्लांट कैसे। तो देखिए प्लांट कहने का मतलब ये नहीं होगा पेड़ होगा, पौधा होगा, बहुत सारी पत्तियां लगी रहेंगी, उसके अंदर फ्रूट्स लगेंगे, चिड़ियाँ बैठेगी, नहीं, वो प्लांट नहीं मैं यहाँ कह रहा। प्लांट कहने का मतलब होता है उसको कहा जाता है प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकता है, यही तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपका। आप लोगों ने तालाब देखा होगा, ऐसा तालाब जिसको छोड़ दिया गया, उसकी साफ सफाई बंद कर दी गई है, लोग वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा तो ऐसा एक अबेंडेंट यानी जिसे छोड़ दिया गया, ऐसा एक तालाब है। इमेजिन करते हैं तालाब है। इस तालाब में देखिएगा ग्रीन ग्रीन करके डॉट्स बहुत पूरा भरा हुआ होता है। आप अगर अपने हाथ को अंदर डालो निकालो ना तो छोटे 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 डॉट्स इस पूरे हाथ के ऊपर क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो जब छोटे छोटे डॉट्स आपके हाथ के ऊपर भर जाते हैं तो डॉट्स को निकाल के देखते हैं छोटा छोटा नजर आता है, वो प्लांट है। वो एक डॉट एक प्लांट है, वो एक डॉट ही क्या है आपका, एक प्लांट है। अब देखिए ऐसा होता है। अब ये नहीं मत सोचिएगा हवा के धक्का से इधर से उधर पहुंच गया, वैसे नहीं, इस तरह समझते। एक सन का हम लोग मानते हैं सनलाइट है, सनलाइट इधर गिर रही है, दोपहर का समय सन का लाइट इधर गिर रहा है। अब तब ये आपका जो ग्रीनरी जो ग्रीन पार्ट है ना पूरा प्लांट में मतलब पूरा पॉन्ड में भरा है, या फिर कुछ कुछ जगह पे नहीं भी होगा। तो जैसे सूरज की धूप दोपहर में गिर रही होगी एक जगह पे, तो ये प्लांट क्या होता है ना इसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो मान लेते हैं ये जो यहाँ था आपका, पानी गर्म हो गई और पानी के गर्म से इंटेंसिटी से पता लग गया कहाँ पे धूप आ रहा है। तो ये सब आप एक फ़ोटो क्लिक कर लो सुबह के 9 बजे, तो 9 AM को फ़ोटो क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे दिख रही थी। सेम चीज़ को आप फ़ोटो क्लिक करो दोपहर के 2 बजे, आप देखोगे सारे डॉट्स यहाँ पहुँच गए। मैं आइडियल केस ले रहा हूँ जहाँ पे मान लेते एक मैंने क्या एक्वेरियम देखा था, या बहुत बड़ा एक्वेरियम रखा था, उसने कांच से ढक दिया, सिर्फ धूप आ रहा है, हवा नहीं आ पा रहा, तो भी देखेंगे यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब प्लांट भी लोकोमोट करता है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ सनलाइट था, आपको हवा नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन तब भी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर है या डाउट है यहाँ तक? तो मैं कह सकता हूँ कि प्लांट भी लोकोमोट करता है। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अब आपका सवाल आएगा, वेट, किसे इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है क्लाइमोडोमोनास।
ठीक है, लिख देता हूँ, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है बहुत बार। ठीक है, हाँ या ना। और बहुत सारे एल्गी काई जो होते हैं वो ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपको ये बता दिया गया, हम लोगों ने तब पढ़ लिया स्टिमुली क्या है, स्टिमुलस क्या है, सारे टर्मिनोलॉजी जान ली, और साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, यानी उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है। उसके इफेक्ट दो ही चीज़ होती है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब एक सवाल और बनता है जो एक ही बार शायद या दो बार आया, पता नहीं। वो सवाल ऐसा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और मूवमेंट और लोकोमोशन का हमारे लाइफ में यूजेस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। बात सुनो, इंपॉर्टेंस कहा जाए, सिग्निफिकेंस बोला जाए, ठीक है, बात एक ही है। क्या काम है इसका, तो कहेंगे इसका सिग्निफिकेंस ये है। अब कहेंगे व्हाट आर द नीड्स, तो पहला नीड्स में आ जाएगा कि एक सवाल ऐसा भी हो सकता है, व्हाई डू वी मूव और लोकोमोट। पहला ड्यू टू स्टिमुली। अभी स्टिमुली कैसे कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। पहला आ सकता है इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में एक जैसे दूसरे जगह जाता है, लोकोमोशन हो रहा है। और हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए भी लोकोमोट करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज और इफेक्ट्स, धूप आ गया, बारिश आ गई, उससे बचने के लिए इन सब चीज़ें कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए भी, पेड़ पौधे के अंदर पॉलिनेशन होता है, इसका पॉलिन उधर जा रहा होता है, मूवमेंट कराना पड़ता है, लोकोमोशन कराना होता है। एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, रिप्रोडक्शन। और इन सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट, न्यू हैबिटेट मतलब होता है घर या नया परिवेश जहाँ पे हम लोग ढल सके, रह सके, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, लोकोमोशन करना पड़ता है। तो रीज़न क्या क्या हो गया आपका, इन सर्च ऑफ फूड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल इफेक्ट्स, रिप्रोडक्शन, इन सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट। ये सारी चीज़ें क्या हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी कह सकते हैं, या इसको कहते व्हाई डू वी लोकोमोट और मूवमेंट। ये सारा क्वेश्चन का यही आंसर है आपका। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर पढ़ा। अब बात यहाँ पे पढ़िए कि हम लोगों के यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए बंगाल में, उनका नाम था आचार्य जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। बात सुनिए, ये बंगाल के थे, इसलिए हम लोग को प्राउड होना चाहिए इस पे। और इन्होंने प्रूव कर दिया, इनके नाम पे तो कॉलेज भी है यहाँ पे, इन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया था कि पेड़ पौधे के अंदर भी क्या होती है, जान होती है। पेड़ पौधे को भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं। ये किसने प्रूव किया था, ठीक है। और वो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल का अलग। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, एक मशीन का फोटो शायद इस बुक में तो नहीं होगा, नहीं है। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, उस मशीन के अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक जैसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक वेव भेजा जाता था प्लांट के अंदर, प्लांट से कनेक्टेड होता था। तो देखा जाता था प्लांट के अंदर एक हल्का जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होता था। तो उस मशीन का नाम था क्रिस्कोग्राफ। एग्जाम पे आता है एमसीक्यू, क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ किसने बनाया था, एजे बोस ने बनाया था। किस पे काम करता था आपका, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे काम करता था। इससे वो क्या चेंज करते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये देखते थे कि प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो गया, हाउ डज अ प्लांट सेंस इन्वायरमेंट चेंजेस। प्लांट कैसे अपने अंदर ये सेंस करता है कि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो प्लांट भी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, गैसेज, अब आसपास का एनवायरनमेंट, एयर, बहुत सारी चीज़ों पे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स इतने कम होते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। समझा पाए। तो वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है साइटोलाइसिस या फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जो दो तरीक़ों से हो सकती है। एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है आपका सर्कुलेशन। ठीक है, तो जिससे कि वो अपने अंदर चेंजेस बता सकता है। आप कहेंगे सर इसके अंदर बहुत प्रोटोप्लाज्म आता है, तो मैं आपको थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताता हूँ। एक सेल मान लीजिए आपका प्लांट, ये आपका प्लांट सेल में बनाऊँ ना, ये आपका वैक्यूल्स, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका सेल है। अब इसके अंदर, अब मैं बात करूँ सेल के अंदर से आप न्यूक्लियस को गायब कर दो, न्यूक्लियस को कर दो गायब। वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर आपका
आपका क्या हो जाएगा, फ्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इन सब को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। सिर्फ न्यूक्लियस को हटा के जो सारी चीज़ें मिलकर क्या कहा है, प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोटोप्लाज्म को वो अलग अलग तरीक़ों से मूव कराता है, या तो सर्कुलर कराएगा या तो रोटेट कराता है। इस तरह से प्लांट अपने चीज़ों को क्या करती है, समझती है कि इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंज हो रहा है और उसका वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको आ सकती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से आपके एक एक नंबर का सवाल बनता तो सब डिस्कस किए हैं थोड़ा। अब आपका है क्या, स्टैटोलिथ्स। ठीक है, अब कहा गया द ग्रेविटी सेंसिटिव, जो ग्रेविटी से सेंसिटिविटी जिसको होता है उसे कहा जाता है स्टैटोलिथ्स कहा जाता है। बहुत सारे प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के रूट में देखो यही ना होगा। अगर आपको मैच द फॉलोइंग दे दे और वहाँ पे सवाल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, स्टैटोलिथ मतलब क्या है सॉरी तो स्टैटोलिथ क्या है, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है उसे क्या कहा जाएगा, स्टैटोलिथ्स कहा जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिस्पॉन्सेज में ही आता है। मोटर सेल प्रेजेंट इन अ प्लविनस सेंसिटिव प्लांट रिसीव टच एंड शॉक स्टिमुलस। अब कहा गया मोटर सेल क्या करते हैं, मोटर सेल आपके टच सेंसिटिव होते हैं। क्या होंगे, आपके टच सेंसिटिव होते हैं, शॉक सेंसिटिव होते हैं। अब इसमें से आता है का ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर पढ़ाते हैं, फिर आपको मोटर सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिगर प्रेशर क्या, समझिएगा इस तरह से। अगर ये मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, मैं मानता हूँ ये प्लांट सेल ही है, इस तरह समझाना। सपोज मैं एक प्लांट का सेल बना रहा हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें ना चिपकी हुई हैं, इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर वाटर नहीं है। अब इसने क्या किया, बाहर से वाटर एब्जॉर्ब किया, और जैसे एब्जॉर्ब किया ये ब्लज हो गया, ब्लज यानी फूल गया। जैसे मान लो पिचका हुआ बलून था, आपने उसके अंदर खूब सारा हवा भरा तो क्या हो जाता है, टाइट एकदम चारों तरफ से बड़ा हो जाता है। तो वैसा ये था, ये कैसे फूल गया, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया। तो वाटर एब्जॉर्ब करने से अंदर क्या हुआ, फूल गया। अब ये वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा, जैसे इमेजिन करो आप इस तरह से, आपने बलून लिया है और उस बलून को क्या हुआ बहुत ज़्यादा फुलाया, बहुत ज़्यादा फुला, उसको बांध दिया। अब उसको देख रहे दबा के, तो क्या आपको टाइट टाइट लग रहा है थोड़ा, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा भरा हुआ, हवा उस वॉल पे क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर का पार्ट थोड़ा खोल देता हूँ और हवा निकाल देता हूँ, थोड़ा सा रिलीज करके मैं वापस बंद कर देता हूँ। क्या होगा, अब आराम से लग जा रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर क्या हो गई, कम गई। तो पेड़ पौधे की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट का सेल अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट का सेल अगर वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो सेल चारों तरफ से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं टर्जिटी। क्या कहा जाता है, टर्जिटी। तो वाटर एब्जॉर्ब करने से सेल क्या होगा, ब्लज हो जाता है, ब्लज यानी फूल जाता है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर टर्जिटी क्या हो गई, हाई हो गई। टर्जिटी क्या हो गई, हाई हो गई। क्लियर है। अब मान लो कि वो सेल अगर पानी छोड़ देता है, अगर वो मान लेते हैं वापस से क्या कर रहा है, इसने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद मैं कह सकता हूं हाई टर्जिटी हो गया। ये क्या हो गया आपका, हाई टर्जिटी। अब जैसे इसने पानी छोड़ दिया, मैं क्या कह सकता हूं, वाटर लूजेस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसने टर्जिटी डाउन कर दी, हाई आना, लोइंग इज टर्जिटी, हाई आना। टर्जिटी को, इसी को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसी को कहते हैं फ्लैसिडिटी। समझा पाए। अगर अपने अंदर से वाटर या मॉइस्चर हटा देता, निकाल देता, तो वो पिचक जाएगा, उसे क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी। तो बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, टर्जिटी और फ्लैसिडिटी करते हैं। और इसके अंदर कौन सा सेल होता है, मोटर सेल होता है। और ये कौन सा काम कराता है, मोटर सेल। तो मोटर सेल देखिए क्या कर रहा है, प्लांट के अंदर अगर आपका क्या होता है, मोटर सेल होता है, तो मोटर सेल आपका क्या होता है, टच, और क्या होता है, शॉक
सेंसिटिव होता है, टिव होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, टर्जिटी पे काम करता है। ये क्या करता है, टर्जिटी पे काम करता है। टर्जिटी बढ़ाता है या कमाता है। अब बात सुनिए, याद रखो गया। तो आप बताइए सिस्मो आपका ये क्या था, मिमोसा पुडी का था, लाजवंती का पौधा या छुईमी का पौधा। आप उसे छूते हैं तो छूने पे क्या होता है, उसने जितना ही वाटर एब्जॉर्ब किया होता है ना, सब छोड़ देता है। यानी उसकी टर्जिटी क्या हो जाती है, डाउन। यानी मैं क्या कहता हूँ, वो फ्लैसिडिटी कर देता है। और फ्लैसिडिटी कर दिया तो अचानक से अगर तुमने बलून के सारी हवा निकाल दी, संग संग पिचक जाएगा। तो संग संग सारे लीफ क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसके अंदर जो भी वाटर सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वापस से वाटर अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वापस से इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वापस से लीफ खुल गया। तो वो उसके अंदर कौन सा सेल है, मोटर सेल है। और वो क्या कर रहा है, टर्जिटी और फ्लैसिडिटी पे काम कर रहा है। क्लियर है या डाउट है? तो स्टैटोलिथ पढ़ लिया, टर्जिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए इसमें एक प्लांट का जिक्र किया गया है, मिमोसा पुडिका तो पढ़ लिया हम लोग। एक है डेस्मोडियम ग्राइनास, ठीक है, डेस्मोडियम ग्राइनास। यहाँ से ये इससे बहुत सारे सवाल बने हैं, इससे आपके बहुत सारे सवाल बने हैं ईयर में। डेस्मोडियम ग्राइनास ये क्या है? अगर इसमें इस प्लांट को बनाने जाऊं तो ये प्लांट कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा एक बड़ा सा लीफ, बगल में छोटे छोटे लीफ। ऐसा, ठीक है। अब सवाल आता है कि इससे आता है एक सवाल कि वाई डेस्मोडियम ग्राइनास इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट। ऐसे कहा जाएगा वाई इन आफ्टरनून डेस्मोडियम ग्राइनास इज लाइक इट इज डांसिंग। वाई डेस्मोडियम ग्राइनास इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट, क्यों कहा जाता है? तो पूरा खेल है इसके अंदर मोटर सेल का। बात सुनिए हुआ क्या, अगर दोपहर का समय है, मैं बात करता हूँ आफ्टरनून की, तो सन का लाइट तो अच्छा सा ब्राइट हो रहा होगा उस समय, खूब सारा धूप आ रहा है, तो वाटर भी खूब एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यों, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके रूट क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करके ऊपर भेज रहे हैं। वाटर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजे। सारे सेल में वाटर क्या हुआ, भर गया। तो बात सुन, यहाँ पे दो छोटे छोटे लीव्स है, इसके कंपेरेटिवली में बहुत बड़ा है। अब देखो वाटर इसके अंदर भरा, इसके अंदर भी भर गया। इमेजिन करना, तो इसको भरने में क्या समय लगेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा? समय लगेगा। समझते हैं कि ये और ये दोनों के अंदर पानी भर गया, इन दोनों के अंदर क्या हुआ, पानी भर गया। तो बताओ तो अगर पानी भर जाता है तो टर्जिटी हाई होती है कि लो होती है? हाई होती है। टर्जिटी हाई हो जाती है। तो जैसे इसने वाटर एब्जॉर्ब किया ये और ये, इसकी टर्जिटी हो गई हाई। हाई यानी लीव्स क्या हो गया, कड़क। लीव्स क्या हो गई, कड़क। दोनों साइड की लीफ कड़क हो गई। इसकी टर्जिटी हाई होगी तक, ये तो समय लगेगा, उतना पानी नहीं भरा है। जैसे इतना पानी भर जाता है तो क्या देखता है, जैसे क्लास का मॉनिटर, अरे मेरा टिफिन से इन लोगों का टिफिन इतना अच्छा क्यों? तो क्या करता है, इसका टिफिन और इसका टिफिन दोनों ले लेता है। बदमाश मॉनिटर हुआ तो सेम काम यहाँ पर भी होता है। जैसे ही देखते हैं इसके अंदर वाटर भर गया, इसके अंदर वाटर भर गया, तो ये लीव्स क्या करता है, इन दोनों का वाटर अपनी ओर खींच लेता है। इन दोनों का वाटर क्या हुआ, अपनी ओर खींच लिया। तो जैसे अपनी ओर खींचा तो इसके अंदर क्या हुआ, पानी भर गया। इन दोनों के अंदर क्या हुआ, पानी खाली हो गया। पानी कम जाएगा तो क्या होगा, लीफ कड़क होंगे कि नरम हो जाएंगे? तो नरम होंगे तो इसके लीफ क्या हो जाते हैं, लगते हैं नीचे गिर जाते हैं। आपको क्या लगेगा, इसका लीव्स नीचे ठीक है। अब देखो पहले लीफ आपका कितना अच्छा था,
जो भी है, ठीक है। देखो पहले लीव्स ऐसे था, अब क्या हुआ थोड़ी देर में इसका पत्ता ये कड़क है, थोड़ी देर बाद इसने वाटर से क्या हुआ, पानी अब्जॉर्ब किया। पानी अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, अब तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस यानी पानी का क्या होगा, लॉस हो रहा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर इवेपोरेट भी तो हो रहा होता है। तो ट्रांसपिरेशन में लीफ बड़ा है, इसलिए इसमें ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लीव्स से अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो तो सारा पानी क्या हो गया, इसका बहुत सारा पानी इसने जो लिया इससे, ये भाप बन के यहाँ से हुआ निकल गया, वापस से पानी भरा जा रहा है और ऊपर में वहाँ उतना देर में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब ये लीफ क्या कर रहा होगा, कड़क हो गई, ये लीफ क्या हो गई, ऐसे हो गई, कड़क हो गई। ऐसे कड़क हो गई। अब ध्यान से देखो, पहले लीफ ऐसा था, फिर ये वाला लीफ नीचे लग गिर गया, फिर ये लीफ दोनों क्या हुआ, ऊपर खड़ा हो गया, और ये चीज़ चलता रहता है। तो इसमें क्या होगा, ये लीफ गिरा खड़ा हुआ, गिरा खड़ा हुआ, गिरा खड़ा हुआ। तो कैसा लगता है कि कुछ छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, डांस कर रही है, नहीं होते, हाथ को नीचे करना, ऊपर करना, नीचे करना, ऐसा किया जा रहा है। तो उसको लगता है क्या, दोपहर के समय में इस देखिएगा तो कहा जाता है इसके लीफ झूम रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, लेकिन लीफ इसके क्या हो रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं। नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या जाता है, डांसिंग प्लांट। तो सवाल हो गया, व्हाई डेस्मोडियम ग्राइनास इज कॉल्ड डांसिंग प्लांट, ड्यू टू द टर्जिडिटी ड्यूरिंग द आफ्टरनून द लीव्स प्रेशर क्या लिखेंगे, सडनली ड्रॉप डाउन बिकॉज ऑल द वाटर इज वेंट टू द बिग लीव्स। तो टर्जिडिटी डाउन हो गया, तो लीव्स ड्रूप डाउन हो गया, और थोड़ी देर में कितना वाटर वापस ले लिया, तो टर्जिडिटी हाई हो गया, खड़ा हो गया। तो हर कुछ सेकंड में देखा जा रहा है नीचे इसके लीव्स नीचे आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, डांसिंग प्लांट। क्लियर है या डाउट है, ठीक है। और इसी का कहा जाता है तुम्हारा क्या, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसी को क्या कहा जाता है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण हो गई, सेंसिटिविटी, टर्जिडिटी। देखो ये टर्जिडिटी, इस लीव को जैसे ही पता चलता है कि इसके अंदर पानी भर गया, कौन सा सेल बताता है, मोटर सेल, कि मोटर सेल बताता है कि टर्जिडिटी हाई है या लो है। तो जैसे ही पता चलता है उसका टर्जिडिटी हाई, तो उससे क्या करता है, ले लेता है पानी। तो इसकी टर्जिडिटी हाई हो जाती है, इसका फ्लैसिडिटी हो जाती है, टर्जिडिटी लो हो जाता है। क्लियर है, डाउट है। तो देखिए बहुत सारे ट्रांसमिशन जो होते हैं ना, बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है ट्रांसमिशन टाइम। क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन टाइम, कि एक बार लीफ गिरा फिर उठा, ठीक है, जो समय लगा उसे क्या कहलाएगा, यही मतलब ये अभी गिरा है, जस्ट गिरा है, फिर उठा, फिर क्या हुआ, जस्ट गिरने वाला है। तो सेम चीज़ रिपीट होने के पहले, इस तरह साइकिल समझिए। ये जैसे लीफ क्या हुआ, अभी कड़क है, जस्ट इसने क्या हुआ, पानी छोड़ा, यानी लो फ्लैसिडिटी हुई। अब धीरे धीरे पानी भर रहा भर रहा, फिर पानी क्या हो रहा, छोड़ने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हुआ कि नहीं पूरा, फिर सेम चीज़ रिपीट करने वाला है। तो जो टाइम पीरियड लगता है उसी को कहा जाता है क्या, उसे कहा जाएगा आपका ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, अंदर में केमिकली काम हो रहा होगा टाइम के अंदर, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसे कहा जाता है लैटेंट टाइम। आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। अब देखो द सेंसिटिविटी ऑफ, इसमें कुछ बातें लिखी गई है। द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट वाज डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम इन आचार्य जगदीश चंद्र बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। हिज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ परसेप्शन स्टिमुली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली बाय द इंस्ट्रूमेंट किस्कोग्राफ। तो उन्होंने क्या था, किस्कोग्राफ से यह पहले बता दिया था कि प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। यूजिंग टच सेंसिटिव पॉटेड प्लांट मिमोसा पुडिका, किस प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मिमोसा पुडिका, विद द प्लांट दैट परफॉर्म स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इंक्लूडिंग इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम। और डेस्मोडियम को क्या कहा गया है, डेस्मोडियम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहा गया है। ही रोट ऑल इन दिस बुक द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। इसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्लांट मूवमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट को, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे हम लोग, ये प्लांट मूवमेंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है।